नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। समस्तीपुर में बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का हुआ निधन। कोरोना संक्रमण से हुई मौत। आईजीआईएमएस अस्पताल में चल रहा था इलाज। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव का हुआ अपहरण। फिरौती की रकम देने के बाद भी नहीं हुए नेता वापस। पुलिस ने नहीं दे रही कोई जवाब। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 माओवादी समर्थकों को किया गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ में कबूली जरूर। एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। जमशेदपुर समेत कई इलाकों में बारिश। पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। खबर समस्तीपुर से है, जहां कोरोना लगातार आम और खास लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वहीं अब समस्तीपुर में बीजेपी के एमएलसी हरिनारायण चौधरी की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं उनका इलाज पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि हरिनारायण चौधरी मूल रूप से समस्तीपुर जिले से जुड़े थे और साल 2015 जनता के मत से विधान परिषद पहुंचे थे। समस्तीपुर में बीजेपी के एमएलसी हरिनारायण चौधरी की कोरोना से मौत हो गई। वहीं उनका इलाज पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि हरिनारायण चौधरी मूल रूप से समस्तीपुर जिले से जुड़े थे और साल 2015 में जनता के मत से विधान परिषद पहुंचे थे। एलजेपी नेता अनिल उरांव के अपहरण की गुत्थी को पूर्णिया पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। हालांकि परिजनों ने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख की फिरौती की मांग की थी, जिसे अपहरणकर्ताओं को दे दी गई थी। बावजूद इसके अपहरणकर्ताओं ने अनिल उरांव को नहीं छोड़ा है। ऐसे में पुलिस इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। लिहाजा पूर्णिया के स्थानीय लोगों द्वारा सड़क को जाम करके गिरजा चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्णिया पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। नहीं हो पाया है, क्योंकि 29 तारीख को 2 बजे ही अपहरण हुए हैं और हम लोगों ने थाना में लगभग 9 बजे रात में 29 तारीख को आवेदन दिया और सुबह से पुलिस ने इधर सुधर किया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई रिकवरी नहीं हुआ है। और जो पुलिस से समझ की बात हुई थी 10 लाख फिरौती का, हम लोगों ने 10 लाख का फिरौती भी दे दिया, लेकिन अपहरणकर्ता बोला कि आप लोग मीरगंज में कैंडिडेट को आपका अनिल जी को छोड़ देंगे, आप लोग आधा घंटा में आप लोग मीरगंज आइए। जब हमारा लोग मीरगंज गया, इसके बाद एक बार बोला कि ठीक है हम छोड़ देते हैं। इसके बाद दोबारा उन लोग का सुबह हो गया, लेकिन फोन नहीं आया और मोबाइल को भी जब पहले से था बीच में खुलता था, मोबाइल भी नहीं खुला अभी तक। और राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों ने एक और जहां सरकार की चिंता बढ़ा दी है, वहीं राज्य की जनता भी इस संक्रमण के डर से कोरोना जांच कराने के लिए ज्यादा संख्या में आने लगे हैं। वहीं बूंदू में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां क्षेत्र में कई ऐसे भी मरीज आ रहे हैं जिनके घर परिवार में कोई न कोई पॉजिटिव मरीज पहले से ही मौजूद है। साथ ही जिनको सर्दी खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखने लगे हैं, वो भी फौरन अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिस पर डॉक्टर विजय प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में हर दिन 20 से 25% लोग अब कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में किट की कमी होने लगी है, क्योंकि उपलब्ध किट के अनुसार कोविड-19 की जांच हो रही है। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में जांच किट उपलब्ध होगी, अस्पताल में ज्यादा संख्या में कोरोना मरीजों की जांच शुरू की जा सकेगी। आम जनता के बीच में एक होता है कि रैंडम जांच बहुत सारे लोगों का उतना अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि स्टाफ्स की भारी कमी है और किट का भी अवेलेबिलिटी थोड़ा लिमिटेड है। तो इस जांच से जब अस्पताल में जांच होती है, तो चूंकि अस्पताल में अधिकतर लोग सिम्टम्स वाले आते हैं, जिनको बुखार है, खांसी है, अधिकतर लोग वही आते हैं, या जिनके घर में कोई पॉजिटिव निकल गया हो, उसके घर के लोग 2-4 लोग आ जाते हैं। तो जब अस्पताल में केवल जांच होगी तो पॉजिटिव संख्या ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, क्योंकि सिम्टोमेटिक लोग आते हैं अस्पताल में, इलाज कराने के भी आते हैं, उसमें कोविड जांच होता है। इसीलिए हम लोग का लगभग जितना भी जांच हो रहा है प्रतिदिन, जितना लोग आ रहे हैं जांच कराने, तो लगभग 25% एवरेज, 20-25% एवरेज निकल जा रहा है।
कैमूर की बात करेंगे, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग हाथों में लाठी डंडे और ईंट लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति राइफल लेकर हवाई फायरिंग करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए और फायरिंग होने लगी। वहीं इस घटना में लगभग 11 लोगों को चपेट में ले लिया है, जिसका इलाज रेफर अस्पताल रामगढ़ में चल रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों तरफ से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आखिर किस प्रकार से लाठी डंडे लेकर लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर ये कहासुनी हुई, जिस दौरान आप ये देखिए तस्वीर में एक युवक फायरिंग करता भी नजर आ रहा है। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश की गई, कई लोग घायल भी हुए इस दौरान, और खुले में यूं फायरिंग लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना साबित हो रहा है। हाँ, रामगढ़ थाना अंतर्गत एक बगाड़ी गांव है, जहां पर जमीन जायदाद का दो पक्षों में लड़ाई थी और पहले से ही लड़ाई थी, लेकिन कल जो था कि नहीं, दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई और उसमें राइफल का जो वीडियो वायरल की बात आप बोल रहे हैं, उसमें राइफल का वीडियो वायरल भी हुआ है। तो दोनों पक्षों के मारपीट में चोट भी आई है। चोट के आधार पर दोनों का कांड दर्ज किया गया है। एक तरफ मदन सिंह के लिखित बयान पर और दूसरी तरफ संतोष सिंह के लिखित बयान। तो दोनों तरफ से एक गिरफ्तारी अभी बाकी है, बाकी 4-5 गिरफ्तारी हो चुकी है। और गुमला पुलिस ने चैनपुर प्रखंड में 2 माओवादी समर्थक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चैनपुर थाना प्रभारी अमर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों आरोपी माओवादी के लिए काम करते थे और दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 29 तारीख को 2 गिरफ्तारी हुई है। एक चैनपुर थाना कांड संख्या 1021 जो 9 अप्रैल को हमने किया था लेवी वाले कांड में। तो लेवी वाले कांड में प्राथमिक अभियुक्त रवि सिंह, वो अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में सीताराम भगत का नाम लिया था, बोखा का नाम, कि सीताराम भगत जो है यही उसको मिलवाए थे बुद्धेश्वर से, ठीक है, और मतलब यही मिलवाते थे उससे। तो उसी में हम लोग जांच कर रहे थे। जांच के क्रम में वरीय पदाधिकारी जब पूछताछ किए तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि हाँ, 2-3 बार ऐसे हम काम किए हैं, माओवादियों के लिए हम सहयोग करते थे, राशन पहुंचाते थे। एक गिरफ्तारी हुआ है वो कुरुंगड़ थाना कांड संख्या 521 में। आपको याद होगा फरवरी में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान का जो पैर उड़ गया था वहां पर, तो उसके विरुद्ध कुरुंगड़ थाना कांड संख्या 521 दर्ज किया गया था। और गुमला जिले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतका का शव डीएवी स्कूल के गेट के पास मिला है, जिससे गुमला थाना पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं मृतका की हत्या पत्थर से मारकर की गई। वहीं इस घटना की पुलिस ने मृतका के पति और जीजा ने दी है इस घटना की सूचना पुलिस को। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण से जहां लगातार मौतें हो रही हैं, वहीं से गुमला जिले की अछूता नहीं रहा है। आपको बता दें कि डुमरी प्रखंड में 100 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिससे अब लोगों के मन में भय का माहौल बन चुका है। वहीं दूसरी ओर अच्छी खबर यह है कि अपने हिम्मत और साहस के बल पर कुछ योद्धा जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और कोरोना को हरा भी रहे हैं। ऐसे ही 4 कोरोना के योद्धाओं ने कोरोना को मात दी है, जिनमें से कुछ ने अस्पताल में जाकर इलाज कराया तो कुछ ने होम आइसोलेशन में रहकर ही कोरोना को हराया। वहीं चारों योद्धाओं की उम्र भी अलग अलग है, जिसमें डुमरी निवासी 58 साल के विजय प्रसाद केसरी हैं, 57 साल के दिलीप तारनकार हैं और 26 साल के राम प्रसाद सिंह और 26 साल के विकास भगत शामिल हैं। इन सभी ने कोरोना को हराकर अपने हौसले और जज्बे का प्रमाण दिया है।
और बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को 31 मई तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे वैश्विक महामारी के प्रकोप से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए राज्यपाल फागू चौहान ने ये बड़ा कदम उठाया है। संघ सचिव IAS राजकुमार सिन्हा की तरफ से बिहार के सभी वाइस चांसलरों को ये आदेश जारी किया गया है कि जून के बदले मई महीने में ही सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में गर्मी की छुट्टी रहेगी। साथ ही कहा कि 1 मई से 31 मई के बीच परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और ये परीक्षाएं 1 जून से 15 जून के बीच ली जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने यह फैसला लिया है कि अब जो गर्मी की छुट्टी जून महीने में दी जानी थी वो अब मई के महीने में ही दी जाएगी और ऐसे में एग्जाम को भी लेकर उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम होने हैं वो बाद में किए जाएंगे। फिलहाल 1 मई से 15 मई से स्कूलों को और महाविद्यालयों को, कॉलेजों को बंद करने का फैसला राज्यपाल फागू चौहान ने लिया है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री को पूरी तरह बरगला रहा है। इसी के साथ पप्पू यादव ने कहा कि नीचे से ऊपर तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी सस्पेंड होने चाहिए और झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक लाशों की ढेर लगी हुई है। ऐसे में सरकार शमशान घाट खोल ले। इसी के साथ मांग की कि रिटायर्ड जज और पदाधिकारियों को कोविड मैनेजमेंट में लगाया जाए। वहीं पप्पू यादव ने चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार और आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया। सीवियर डेक्सोना, विटामिन सी, सारी दवाई गायब। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर जो ओरिजिनल दाम है दवाई की उसको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए और जितना स्टॉकिस्ट है उन पर जांच हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जज की इंक्वायरी हो, क्योंकि जितना बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री वालों के यहां स्टॉकिस्ट है, एक रेमडेसिविर, डेक्सोना, विटामिन सी, सारी दवाई गायब। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर जो ओरिजिनल दाम है दवाई की उसको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए और
जितना स्टॉकिस्ट है उन पर जांच हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जज की इंक्वायरी हो, क्योंकि ये जितना बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री वालों के यहां स्टॉकिस्ट है। और कोरोना रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं कोरोना से लड़ने के सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन उनके दावे फेल साबित हो रहे हैं। इस संकट में सब दुखों में पप्पू यादव लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं मृतकों के परिजनों का हाल जानने के लिए पप्पू पटना के शमशान घाट पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सरकारी दावे की पोल खोली और कहा कि यहां अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजनों से 10 से 22 हजार रुपए तक की रकम ली जा रही है। साथ ही कहा कि सरकार कोरोना से मरने वालों का गलत आंकड़ा पेश कर रही है, जबकि शमशान घाट की हकीकत कुछ और ही है। और बिहार सहित पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि सभी अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा सकती है। ज्यादातर लोगों में सांस की तकलीफ देखी जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा सकती है। लोगों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जागरूक करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से जगह जगह विज्ञापन के जरिए से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस विज्ञापन में ट्रॉनिंग विधि को बताया गया है, जिसके जरिए लोग अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। इस विज्ञापन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। चलिए आपको दिखाते हैं। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब कोरोना के मामले बढ़ गए हैं तो बिहार सरकार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। आप देखेंगे कि जिस तरह इन दिनों कोरोना के मामले बढ़े हैं और लोगों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन को लेके सभी अस्पतालों में लोगों के बीच डर समा गया है और सभी कोई ऑक्सीजन को लेके काफी चिंतित है, काफी बेचैन है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से एक विज्ञापन लगाया गया है, जिसमें ट्रोनिंग जो पद्धति होती है उसके बारे में बताया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आप चिंता ना करें और प्रोनिंग विधि का इस्तेमाल करें। इसमें आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह प्रोनिंग जो है आपको सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसमें आराम पहुंचाता है। देखिए किस तरह प्रोनिंग की विधि बताई गई है, जिसमें लिखा हुआ है पेट के बल लेटे 30 मिनट से 2 घंटे तक, यानी कि तकिया लगा के पेट के बल लेटना है 30 मिनट से 2 घंटे तक। वहीं दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है दाईं करवट से लेटे 30 मिनट से 2 घंटे तक, यानी करवट बदल के लेटना है। उसके अलावा बैठे पीठ के बल, इसमें भी 30 मिनट तक लेटने का बताया गया है। साथ ही अलग अलग पोजीशन में प्रोनिंग करने की विधि बताई गई है। उसके अलावा जो सावधानियां बरतनी है प्रोनिंग के समय वो भी बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही प्रोनिंग करें। एक पोजीशन में उतनी देर ही लेटे जितना आप बर्दाश्त कर सके। एक दिन में 16 घंटे तक अलग अलग पोजीशन में प्रोनिंग कर सकते हैं। आराम और दबाव के हिसाब से तकिए का पोजीशन थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करते वक्त ख्याल रखें कि हड्डियों के पास वाली जगह पर चोट न लगे। साथ ही बताया गया है कि वैसे मरीज जो बेहोश हो या जिनको चक्कर दौड़े आ रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट हो, उनसे प्रोमिंग न कराएं। यानी कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार की ओर से पहल की गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार सरकार अंतिम दौर में ही क्यों जागती है। यानी कि जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उस समय सरकार की ओर से कोई प्रचार प्रसार नहीं था। खासकर जो भी सरकारी कार्यक्रम होते थे या रैलियां होती थी या कोई समारोह होता था, भीड़ बेतहाशा थी। लेकिन जब कोरोना के मामले बढ़े हैं, लगातार अस्पतालों में जो सीट है कम होने लगी है
और इसको लेके बिहार सरकार जो है इससे निपटने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो कुछ सावधानियां बरतकर और प्रोनिंग मेथड से भी उस कमी को दूर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार की यह प्रचार नीति और कितना कारगर साबित होता है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास पटना से आ रही है, जहां आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। आरजेडी ने खुद इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। तिहाड़ जेल में तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे शहाबुद्दीन। आरजेडी के पूर्व सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी ने की शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से उनकी मौत हो गई है और खुद आरजेडी ने इसकी पुष्टि की है। बाहुबली नेता माने जाते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी अब कोरोना से मौत हो गई है। तिहाड़ जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे और आज उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना ने उनकी जान ले ली। तिहाड़ जेल में थे वो जब कोरोना संक्रमित पाए गए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आरजेडी के बाहुबली के नाम से जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, कोरोना से उनके निधन हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के नेता थे वो तिहाड़ जेल में बंद थे और पिछले 21 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके लिए उनको दिल्ली में इलाज चल रहा था। दीनदयाल अस्पताल में उनकी इलाज चल रही थी। इसी दौरान आज सुबह में एक खबर आई कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन एएनआई के हवाले से खबर थी कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन इस खबर आने के बाद जो तिहाड़ जेल प्रबंधक है उन्होंने कहा कि एक खबर जो है फेक खबर है, अफवाह फैलाया जा रहा है, वो जिंदा है। उसके बाद जो है एएनआई ने उस ट्वीट को फिर से उस ट्वीट के लिए माफी मांगा और ऑफिशियल ट्वीट जो है शहाबुद्दीन का वो वायरल होने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि मैं जिंदा हूं, थोड़ी सी एक ऑक्सीजन की कमी है। तो थोड़ी सी उनकी मौत की जो खबर है लोगों के बीच में संशय पैदा करती रही, क्योंकि जिस तरह सुबह में मौत की पुष्टि हो चुकी थी लेकिन कुछ देर के बाद इसे अफवाह बताया गया। लेकिन अब जाके उनकी पुष्टि हो चुकी है और बाकायदा बिहार में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है किया है और उन्होंने उनके मौत पे गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही जो आरजेडी के कई नेता हैं उन्होंने प्रकट किया है। अभी परिवार की ओर से कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जो भी आरजेडी के आला नेता हैं वो लगातार शोक जता रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, इस दौरान एक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 21 अप्रैल को वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादा जो लोग हैं कोरोना से संक्रमित जो हुए हैं वो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, क्या ऐसे ही कुछ कारण रहा? जी बिल्कुल, अगर देखें तो कोरोना जो संक्रमण है इसको समझने में लोग देर कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही संक्रमण फैल रहा है लोग एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं। 2-3 दिन का जो सिम्टम होता है उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं और सिम्टम रीड करने में देरी होने के कारण उनकी जो संक्रमण है काफी अंदर तक चली जा रही है, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अस्पताल ले जाते जाते उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है उसके चलते लोगों की मौत हो रही है। अगर शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन की तबीयत तिहाड़ जेल में खराब हुई थी और तिहाड़ जेल में उनकी स्थिति जो है बिगड़ रही थी, जिसको देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनको दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया था दिल्ली के। वहां लगातार उनका जो इन्फेक्शन है लंग्स तक पहुंच गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर में डाला गया था। लेकिन वेंटिलेटर में जाने के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। आखिरकार उनकी मौत जो है सुबह हो गई और काफी विवादों में मौत रहा, क्योंकि मौत की पुष्टि स्पष्ट नहीं हो पा रही थी।
पहले मौत की पुष्टि ANI जो न्यूज एजेंसी है उसने की, लेकिन बाद में साहबीन के ट्वीट करने के बाद कि मैं अभी जिंदा हूं और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में आ गया उनकी मौत की पुष्टि। लेकिन बाद में जैसे ही अभी कुछ देर पहले उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकायदा आरजेडी के जो आला नेता हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी उनके मौत को लेकर शोक जताया है। जी बिल्कुल अभिषेक, 30 से ज्यादा केस दर्ज थे और उम्र कैद की उनको सजा सुनाई गई थी और अब ऐसे में उनके आज कोरोना से निधन हो गया। एक काफी भारी क्षति पहुंची है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर रांची से है, जहां डॉक्टर्स और नर्स अब पेशेंट के बेड हेड टिकट में मरीज के स्टेटस को बाहर ही दर्शाएंगे, जिसके जरिए से मरीज के परिजन भी मरीज के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जान सकेंगे। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में ये फैसला लिया गया है कि जो भी कोरोना मरीज है अब बेड हेड के जरिए से उनकी हालातों को उनके परिजनों को दर्शाया जाएगा और ऐसे में जो परिजन है उन्हें भी अपने मरीज के बारे में पूरी जानकारी बेड हेड के जरिए से मिल जाएगी। और प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। ऐसे में लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदलता जा रहा है। बात करें जमशेदपुर की तो कई इलाकों में बारिश हुई है जमशेदपुर सहित और कई जगहों पर आंधी तूफान ने तबाही मचाई। वहीं बिरसा नगर क्षेत्र के कई जगह पर आंधी तूफान की वजह से बिजली के खंभे टूट गए, साथ ही पेड़ गिरने से सड़कों पर जाम लग गया और कई घंटों तक मुख्य सड़क पर वाहनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल के मौसम में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, वहीं अब दूसरी तरफ मौसम ने बिल्कुल करवट बदल लिया है और मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया, लेकिन इस दौरान कई घटनाएं भी हुई। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।